कभी किसी को मतदान करते चले आए, लेकिन कोई भी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार में अगर हम लोग इस बार इनको जिता के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें, चौमुखी विकास से बीसलपुर अछूता नहीं रहेगा। इस बीसलपुर में कोई भी एक काम ऐसा नहीं हुआ, चाहे स्टेडियम से लेके चाहे कोई पार्क लेके, एक भी टूरिस्ट प्लेस कोई ऐसा नहीं बना। इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद उस पर हम लोग गर्व महसूस करते हैं। किसी चेयरमैन कोई चेयरमैन बना पिछला होता, हम इसी बीसलपुर की माटी की पैदाइश है। जब लोग कहते हैं बीसलपुर का चेयरमैन जेल चला गया, बहुत शर्म की बात, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आज मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हमें ये भी नहीं भूलना है, मंत्री सन 1995 में मैं पटेल नगर में ही रहता था, यही मकान था मेरा, और मैं बहुत छोटा था, 8th 9th में रहा। राकेश गंगवार जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया था, लेकिन हमारे एक पूर्व जनप्रतिनिधि जो आज ठेका लिए पड़े कि हम जिताए के दम लेंगे, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक लाल गाड़ी को खड़ा कर दिया जानबूझ के निर्दलीय, वरना सन 95 में भी यहाँ गंगवार चेयरमैन बन गया होता और शायद वो पर पार्टी पड़ गई होती तो हमें पिछाड़ने काम यहाँ के एक पूर्व जनप्रतिनिधि ने किया, किसी और नहीं किया है। भूल जाते हो आप लोग, लेकिन मुझे याद है क्यों इसी पटेल नगर में हम रहते थे, हमारे पिता रात में 2-2 बजे तक आके गंगवार जी के चुनाव में लगे थे। तो ये भूलने का विषय नहीं। उस जनप्रतिनिधि के बारे में और भी कहना चाहता, वो कहता है कि हमारा प्रत्याशी गुंडा है, लाइए एक लिस्ट विशेष पार्टी में दिखाता हूं वो कितना बड़ा खुद का गुंडा है। 17 मुकदमे उस पूर्व जनप्रतिनिधि पे, आप लोगों को जानकारी नहीं, किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया उससे। मंत्री ये 17 मुकदमे हैं उस पूर्व जनप्रतिनिधि पे, जिसमें 302 का मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया, 307 का मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया, 420 तक का मुकदमा उसके खिलाफ लिखा गया, और 420 का मुकदमा किसके खिलाफ लिखा जाता है? जो किसी के संग फ्रॉड करे। फ्रॉड किसके संग किया उसने? अपनी सगी विधवा बहू के संग किया कि नहीं किया, बताइए आप। सिवेक वर्मा की पत्नी जिसको 1 लाख रुपया मिल रहा था बीमा का, किसने निकाला बताइए? ऐसे जनप्रति जो अपने जनप्रति कहते शर्म आनी चाहिए उन्हें। मैं तो कहता हूं कि उनका दुर्भाग्य है कि वो 4-4 बार यहाँ एमएलए बन जाते हैं, जो इन्होंने अपनी सगी बहू को तक नहीं बख्शा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, समय तो मैं बोलने को तो आज बहुत मन में था, लेकिन मंत्री को जाना है। ऐसे ऐसे कांड उन्होंने किए हैं कि गिनाऊंगा तो पूरी रात हो जाए गिनाते गिनाते। सबसे ज्यादा अगर दोहन हुआ हम लोगों का तो माननीय पूर्व जनप्रतिनिधि द्वारा हुआ है। आज वो ठेका लिए घूम रहे हैं, कल वो 5 साल पहले कहते थे, 5 साल पहले मंत्री ये कहते थे बहुत खराब है, राजू गुंडा है, उनका पिताजी है, आज वो बहुत बढ़िया हो गए। आज उनको कौन सा ऐसा हार मिल गया, कौन सा ईश्वर ने आशीर्वाद दे दिया कि एकदम वो बहुत भले आदमी हो गए। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस पूर्व जनप्रतिनिधि की मंशा क्या रहती है। बोलने का विषय बहुत है, लेकिन बहुत नहीं बोलूंगा, मंत्री को शायद टेलीविजन कार्यक्रम लगा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब भी सुधर जाने का वक्त है। अगर सुधरे नहीं तो दुर्दशा बहुत ज्यादा से ज्यादा होने वाली है। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, हम लोग नौकरी में आगे बढ़ गए, हम लोग धंधा में बहुत आगे बढ़ गए। मंत्री अब चुनाव होता है तो हमारा पूर्व प्रतिनिधि वहां क्या कहता है, शुरुआत करता है हमारे बाबू तेज बहादुर जी से, वो अन्य समाज के लोगों को बुलाएंगे, फिर डॉक्टर परशुराम जी पे आ जाता है, फिर हमारे पिता पे आ जाता है। कौन सा चोरी का काम किया हमने बताया? हम इस मन से कहना चाहते हैं वो जो पूर्व जनप्रतिनिधि वो यहाँ वकालत करने आया था दूसरे जनपद से, क्या धन संपदा थी उसके यहाँ, किराए के मकान में रहता था, 4 गाड़ी उसके पास है, अपने गांव में डिग्री कॉलेज बनाया, पता है हम लोगों को नहीं जानकारी। जहां वो रहने वाले गांव में डिग्री कॉलेज बनाया, एक बरात घर बनाया, कई दुकान तो खोले बैठे नहीं पिता को, तो मुझे बताएं। आरोप हम लोगों पे, हमारे परिवार पे, रात दिन मेहनत करते हैं हम लोग। हमने भी एक डिग्री कॉलेज बनाया आपके लिए, 2500 बच्चा पढ़ रहा है, और हमने सुजातीय बंधुओं का 1500 बच्चा पढ़ रहा होगा, और वो इसी बीसलपुर को लूटते हैं और डिग्री कॉलेज क्या बनाते हैं? सयापुर अपने गांव सहोरा में नेतागिरी करेंगे, बीसलपुर लूटेंगे बीसलपुर को, और रोजगार कहां देंगे अपने गृह जनपद को? तो मैं यही कहना चाहता हूं, अभी समझिए और सोचिए इस पूर्व जनप्रतिनिधि की मंशा को। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी पे हाथ रखता है। कभी पिछली बार किसी और पर रखा तो छेदालाल बहुत खराब थे, आपकी चूंकि हमारा प्रत्याशी बहुत तेज तर्रार, हमारी टीम बहुत तेज तर्रार है, उसको लग रहा है ये लोग ऐसे लोगों ने छाती अड़ा देंगे अपने लोगों के लिए, डरते नहीं है किसी से। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारी टीम को बल देने का काम करिए, बहुत युवा प्रत्याशी हमारा, और चैलेंज के संग माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबका हाथ रहा, मंत्री का आशीर्वाद रहा,
तो इस बीसलपुर में वो हो जाएगा 5 सालों के, आप लोग याद करेंगे यहाँ कोई चेयरमैन बना। अपनी बात को बहुत आगे ना ले जाकर मैं इन्हीं बातों के साथ बस ये कहना चाहता हूं, एक बार विचार जरूर करिए। 3 दिन का चुनाव रह गया है, आप लोग चाहें तो इतनी भारी जीत होगी कि बुहार माननीय मंत्री जी के पड़ेगा, प्रतिष्ठा माननीय मंत्री जी की लगी है। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है, नवाजी बाबू हरीश जी गंगवार जी के बाद आज 32 साल बाद आपको प्रतिनिधित्व मिला है। तो इसलिए प्रतिनिधित्व मिला है कि आप उनके सम्मान में खड़े होइए। आज 30-32 साल बहुत गर्व की बात मैं तो कह देता हूं कि बहुत गर्व का विषय है कि पीलीभीत जनपद में गंगवार समाज को मंत्री पद से बनाया गया। विधायक तो और भी है, तो आपको एक फोन में पूरा उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। तो आज हम सब लोग प्रेरणा लेना चाहिए कि माननीय मंत्री जी इतना प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए एक एक वोट एक एक निछावर कर दीजिए बिल्कुल इस बार। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।